हेलो साथियों, आपका आपके पारिवारिक एग्जाम डे पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपनी पिछली क्लास में तुगलक वंश के बारे में बात की और उसकी प्रश्नोत्तरी भी किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम पूर्वानुलोकन 2023 भारतीय इतिहास कवर कर रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लोदी वंश, जैसा कि आप लोग ही देख रहे होंगे। आइए हम आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आपका पहला सवाल, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोदी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया। कौन? बहलोल लोदी ने 1451 में किया। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। एक बात यह और है, सल्तनत काल में सिकंदर लोदी पहला सुल्तान था जो युद्ध के दौरान मारा गया था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल खान लोदी, बी सिकंदर शाह बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल खान लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, डी बहलोल लोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, क्योंकि बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और सबसे बाद में इब्राहिम लोदी का शासन काल था। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, जबकि सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ए यानी कि ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? आपका ऑप्शन है बहलोल लोदी जौनपुर, बी सिकंदर लोदी अलीगढ़, सी इब्राहिम लोदी जौनपुर, डी इब्राहिम लोदी अलीगढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी जौनपुर। आई दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहे कि जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ए खातौली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी शिवाना का युद्ध, डी खानुआ का युद्ध। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए खातौली का युद्ध। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। कब? 1518 ईस्वी में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे एक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी। कौन? नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। उपर्युक्त की व्याख्या हम कर चुके हैं। हमारा अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी फिरोज तुगलक, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। उपर्युक्त की व्याख्या हम कर चुके हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी सिकंदर लोदी ने, डी फिरोज तुगलक ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसकी भी व्याख्या हम कर चुके हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर यानी कि अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अन्न पर से कर समाप्त करने वाला। इसका एनालिसिस देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गजे सिकंदरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह और
अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी कि संपत्ति कर जिसे कहा जाता है, समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कूट एसोसिएटेड है। आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए खिलजी वंश, दो लोदी वंश, सी सैयद वंश, डी गुलाम वंश। आइए इसका हम एनालाइसिस एक शॉर्ट और एक ट्रिक से जानते हैं। वो ट्रिक क्या है? खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। पहला होगा गुलाम वंश, यानी कि ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, केवल एक बचा, वो है ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश से शुरू होगा। इसकी एक ट्रिक है, आइए हम उस ट्रिक को भी जानते हैं। इसकी ट्रिक यह है कि अगर आप जीके पढ़ोगे तो टीएसएल में आपकी जॉब लगेगी। क्या? टीएसएल मान लो एक पोस्ट है और आप जीके पढ़ रहे हैं तो आपको जीके पढ़ने के बाद टीएसएल की जॉब लगेगी। क्या? टीएसएल। जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश, एल फॉर लोधी वंश। यानी कि आप जीके पढ़ोगे तो टीएसएल की जॉब लगेगी। आइए हम अपने अगले सवाल से पहले इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस यह है। गुलाम वंश या ममलूक शासक का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। सैयद वंश का शासनकाल 1451 से 1414 से 1451 तक था तथा लोदी वंश का काल 1451 से 1526 तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। 1526 के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होता है और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी माना जाता है। हमारी आज का अंतिम सवाल, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश की बात किया है, सल्तनत काल की नहीं। गुलाम वंश में इल्तुतमिश भी था, बलबन भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जबकि लोदी वंश में इब्राहिम लोदी था। अतः आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का 1211 से 1236 तक रहा तथा बलबन का 1266 से 1286 ईस्वी तक शासनकाल रहा। जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही होगा। हमारी क्लास आज तक यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम अपने अगले
टॉपिक में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।